Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today, as you all must have seen, today we are going to discuss about मन की बात. So हम अपने मन की बात नहीं करेंगे, मोदी जी की ही मन की बात को देखेंगे कि वो एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली अभी वी हैव सीन कि 100th एडिशन आया है, 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं. सो आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रीलिम्स के लिए. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस सोर्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स. एंड फ्रॉम हियर देयर आर फ्यू इंफॉर्मेशन, देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, देन यू विल रियलाइज. सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव टेकन द लास्ट 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 100th एपिसोड इटसेल्फ. पीछे जाते जाते 6 मंथ्स हमने लिया है और 6 मंथ्स में जो भी प्रीलिम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे. एंड इंडीड इट इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. इनफैक्ट वाइल यू विल गो थ्रू इट यू विल रियलाइज कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमें मेंस के लिए भी मिल रहे हैं. ठीक है, फिलहाल आज प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं एंड लेट्स सी. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, हियर वी हैव द फर्स्ट मंथ, द लेटेस्ट वन, दैट इज द अप्रैल 2023 एंड ये 100th जो एपिसोड था वो है. एंड हियर दे आर टॉकिंग अबाउट, मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला. इनफैक्ट कोई भी पर्टिकुलर एक मन की बात का जो एपिसोड है वो किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, एक पर्टिकुलर आइडिया के अराउंड नहीं होता है. उसमें बहुत सारी बातें होती है एंड इट इज़ इंफॉर्मेशन रिच स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट कम्युनिटी. और उसमें से क्या लेना है ये एस्पिरेंट ही समझ सकता है, राइट? एस्पिरेंट और टीचर. सो एक बात हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सेलिब्रेट किया गया, किसी को इनवाइट भी किया गया था. द पर्सन हु प्रमोटेड सेल्फी विद डॉटर, उनको इनवाइट भी किया गया था. सो वी शुड नो अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हरियाणा से स्टार्ट हुआ था टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2015 एंड इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली, और उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सेल्फी विद डॉटर इज वेरी इंटीग्रल कंपोनेंट. वो प्रमोट किया गया, फिर गवर्नमेंट ने भी इसको कैपिटलाइज करना शुरू किया. ठीक है, गवर्नमेंट ने भी इसको हाईलाइट किया. दिस इज वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेटेस्ट एपिसोड, 100th एपिसोड ऑफ मन की बात. दिस इज वन एंड आई विल एडवाइस यू टू मेक योर रनिंग नोट्स. साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, बिकॉज 6 महीने का हम लोगों ने जो मन की बात के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस किए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए अभी से रनिंग नोट्स बनाओ. दोबारा आके आप वीडियो नहीं देख पाओगे. सेकेंड इंफॉर्मेशन, मोदी जी ने जो बोला कि 20,000 वुमेन केम टुगेदर टू रिवाइव नाग नदी रिवर इन वेल्लोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइवल ऑफ रिवर हुआ है और वो रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट वॉज अ कम्युनिटी लेड प्रोग्राम. सो नाग नदी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, इट वाज स्टार्टेड इन 2014. बाकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. एमजी नरेगा को कैपिटलाइज किया गया था, वॉलंटियर्स थे आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह के, वो सब छोड़ देते हैं. हमें बस ये पता होना चाहिए कि वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका रिजुविनेशन हुआ है. तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है और इट कैन बी एनीथिंग. वेयर इज दिस रिवर? सो दिस रिवर इज देयर इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस. लास्ट में एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो मोदी जी ने बताया है और दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. आई विल शो यू हाउ, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस. अमृत सरोवर स्कीम में गवर्नमेंट का पर्पज है कि 75 वाटर बॉडीज हर डिस्ट्रिक्ट में बाय 15 अगस्त 2023 डेवलप करना है, उनका रेजुविनेशन करना है. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज मार्च 2023. सो मार्च 2023 से जो इंफॉर्मेशन मिली, मींस 99th एपिसोड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, दीव हैव बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच इज यूजिंग 100% क्लीन एनर्जी फॉर ऑल डे टाइम नीड्स. दिन की जो भी जरूरतें हैं दीव डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज गेटिंग फुलफिल्ड थ्रू 100% क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हो रहा है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. मोद्रा, यू नो, 24x7 सोलर विलेज, ये आपको करंट अफेयर से पता होगा. Second information which was provided by Honorable Prime Minister was related to Kashir Tamil Sangam and it was under the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. So here you can see the former IPS officer and now the BJP leader and Honorable Prime Minister, Kashir Tamil Sangamam. Okay, so it was to celebrate the union of two cultures and it has a historical linkage. तो वो historical linkage है, but yeah,
अगर इसकी बात करें, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज. And if we go back and trace the history, then King Parakram Pandya, who ruled over the region in Madurai in 15th century, he wanted to build a temple. तो वो काशी गए, काशी से जो शिवलिंग है वो लेके आ रहे थे. फिर वो शिवलिंग लेके आ रहे थे, जो जिस काऊ पे लेके आ रहे थे उसने जाने से मना कर दिया, तो जहां वो रुके तमिलनाडु में, वहीं पे उन्होंने वो मंदिर बना दिया. तो वो एक हिस्ट्री है, एक वो स्टोरी है. तो उत्तर प्रदेश से लेके आ रहे थे. So this is one. But in this episode he also highlighted the Saurashtra Tamil Sangamam. सौराष्ट्र के काफी लोग 1000 years से तमिलनाडु में रह रहे हैं. So he highlighted this issue or this union of two culture, सौराष्ट्र तमिल संगमम. But ये काशी तमिल संगमम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हिस्ट्री आपको पता है, and you know which ministry. So ये एक important learning है. March 2023 से the other aspects which we should know is the 400th birth anniversary of वीर लक्षित बड़फुकान के बारे में हम लोगों ने अहोम किंगडम, बैटल ऑफ सरायघाट, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मिडविल में बैटल ऑफ सरायघाट हमने डिस्कस किया है. सो ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ब्रेव पर्सन ही लिबरेटेड गुवाहाटी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मुगल सल्तनत. तो वो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ सरायघाट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था और अहोम किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट या अहोम किंगडम के वर्चस्व के लिए असम में बहुत इंपॉर्टेंट था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर. देन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट द डल लेक एंड इट्स रिलेटेड लोटस सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज कमल ककड़ी. कमल ककड़ी कुछ ऐसे दिखती है, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, इसकी सब्जियां बनती हैं. सो कमल ककड़ी इज वेरी फेमस इन कश्मीर, विंटर डेलिकेसी. इसको नादरू भी बोलते हैं, ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन कश्मीर इट इज कॉल्ड एज नादरू. उसकी डिमांड बढ़ रही है. सो ही हाईलाइटेड इट एज एन एग्जाम्पल दैट हाउ द फार्मर्स आर रिवाइविंग. डल लेक में कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसका एक्सपोर्ट हो रहा है. हाउएवर वी शुड नो दैट लोटस स्टेम, कमल ककड़ी फेमस डल लेक से है. और व्हाट इज नादरू, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, वी शुड नो. देन कम्स 2 मंथ हो गए. नेक्स्ट इज आवर 3rd month, February 2023. February 2023 में प्राइम मिनिस्टर इज हाईलाइटेड अबाउट दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड, जो कि गवर्नमेंट देता है. एंड उन्होंने जब उसका एक्सप्लेनेशन दिया, जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिन लोगों को अवार्ड मिला है, उसमें अलग अलग कल्चरल कंपोनेंट्स की बात हुई है. फॉर एग्जाम्पल वारकरी कीर्तन की बात हुई है, विच इज देयर इन महाराष्ट्र, सराउंडेड अराउंड द गॉड, जिनको विट्ठल बोलते हैं. देन भक्ति सेंट्स लाइक नामदेव, एकनाथ, इन लोगों ने उसको पॉपुलर किया था. So this is very important. Then he also mentioned about the Karakattam. This is Karakattam or Karakattam. It is an ancient dance form from Tamil Nadu, where the balancing of pots is done, and it is to evoke or to like rain god को खुश करने के लिए किया जाता है. So Karakattam, it is an ancient dance from Tamil Nadu, very important for art and culture. So that is one. Then we have Perini Natyam. पेरिनी नत्यम इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और वो केवल मेल परफॉर्म करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज तेलंगाना स्टेट डांस. इसमें मेल परफॉर्म करते हैं. शिवा का जो एक डिस्ट्रक्टिव जैसे तांडव होता है, उस तरीके का डांस ये होता है. एंड इट इज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग काकतीय डायनेस्टी. लेट मी टेल यू दिस ईयर काकतीय डायनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने शायद एक वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है. एंड स्पेशली माय स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम प्रोग्राम करंट अफेयर्स, हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय मेल्स डिस्ट्रक्टिव फॉर्म. सो पेरिनी नाट्यम, काराकट्टम, वारकरी कीर्तन, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट कम्स ई संजीवनी ऐप के बारे में मोदी जी ने बहुत हाईलाइट किया है कि कैसे मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं इंडिया में, उस इट इज अ ऐप टेलीकंसल्टेशन, डॉक्टर टू डॉक्टर, पेशेंट टू डॉक्टर, आप टेलीकंसल्टेशन ले सकते हो. और उसके 2-3 वेरिएशन हैं. ये हमने ऑलरेडी एक PYQs में डिस्कस किया हुआ है, राइट. और कुछ और भी एक अपडेट था, वो भी हम लोगों ने ई संजीवनी से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है, सम डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से रिलेटेड. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट कम्स जनवरी 2023. जनवरी 2023 द मेन थीम वाज, जो स्टार्टिंग मन की बात शुरुआत होती है, इट वाज अबाउट डेमोक्रेसी. इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी.
एक बुक है, उस बुक के बारे में मोदी जी ने स्टार्ट किया है और उस बुक से उन्होंने शुरुआत की है। और फिर एक इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने बोला है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दिस 1100 years 1200 years old इंस्क्रिप्शन, जहां पे एक रॉक एडिक्ट है, उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि कैसे सभाज ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, हाउ डू दे टेक द डिसीजंस, ये सारी ग्राम सभा से रिलेटेड वहां पे मेंशन है। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ऑल, तो ये एक बात हाईलाइट की है मोदी जी ने। मोदी जी ने जब डेमोक्रेसी की बात की तो एंशिएंट की बात की, अपने वेदास और कैसे सभा समिति होते थे, उत्तरी मेरूर इंस्क्रिप्शन की बात की, एंड ही आल्सो हाईलाइटेड अनुभव मंडपम। अनुभव मंडपम, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड बसवेश्वरा, इट इज देयर इन कर्नाटका, एंड यहां पे क्या होता था, फ्री डिबेट्स डिस्कशन होते थे, एंड इट वॉज इवन बिफोर मैग्ना कार्टा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मैग्ना कार्टा जो डेमोक्रेसी का बेस माना जाता है, ये उससे भी पहले आया था। ठीक है, एंड इट इज नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट, एंड the Republican traditions of Kakatiya dynasty kings of Warangal were also very famous. तो ये भी बात हाईलाइट की गई है। So Kakatiya dynasty is coming again and again. So they are also known for their dance, हमने देख लिया, कुछ हेरिटेज साइट भी थी, वो उसके रेस्पेक्ट में भी देखा, एंड दी रिपब्लिकन ट्रेडिशन ऑफ काकतीय डायनेस्टी, दे आर वेरी फेमस। और भक्ति मूवमेंट पे भी डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी वेस्टर्न इंडिया में, ये भी मोदी जी ने हाईलाइट किया। सो अनुभव मंटपा, ठीक है। जनवरी 2023 में अदर इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन वाज लाइक, एक तो डेमोक्रेसी थीम थी, दूसरी थी मिलेट्स। मिलेट्स पे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मेंस में यूज किए जा सकते हैं, बट यस, वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। उससे रिलेटेड मोदी जी ने बहुत सारी बातें की, डिशेस की बातें की, बट देयर वाज वन इंफॉर्मेशन which we should know, Indian Institute of Millet Research is there in Kalburgi, Karnataka. कभी ऐसा मैच द फॉलोइंग आ जाता है, then we will be clueless. Then he also mentioned about patents, कि IISc में कैसे 2022 में 140 प्लस हर 5 दिन पे 2 पेटेंट बन रहे थे, ऐसा हाईलाइट किया। एंड देन ही हाईलाइटेड अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, where he is telling that India has improved its ranking 40th position to like in 2015 it was 81, and in 2022 we have jumped and we have improved 40th position. This is global innovation index, high jump from 81 in 2015 to 40 in 2022. This is also very important. Now you let me know, this is homework for you, immediately google it, or if you know comment section में बताओ global innovation index कौन रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, January 2023, another theme which was highlighted by Honorable Prime Minister was wetlands, because February 2 upcoming जो आने वाला था, जनवरी में ये टॉक हुई, मोस्टली ये मंथ के एंड में होता है, सो जनवरी में ये टॉक हुई। देन जो अपकमिंग इवेंट था February 2 was the वर्ल्ड वेटलैंड डे। पता नहीं कितने एग्जाम्स ने इसको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी ने कई बार इसको पूछा है, हर एग्जाम में। So there he was talking about Ramsar sites. Then he mentioned this important line which you should know. Ramsar site should have 20,000 or more water birds. Then only उसको Ramsar site का recognition मिलता है. It is one of the condition. And it is important to have a large number of local fish species as well. Then he told that now we have total Ramsar sites are 75 and before 2014 it was 26. तो ये हैं हमारे हर स्टेट को अगर देखें, सो वी हैव ऑलमोस्ट क्या, ये पूरी 75 जो रामसर साइट्स हैं वो हैं। नाउ अभी एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है, हमारे एस्पिरेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर ये 75 कैसे याद करें। पहला इंपॉर्टेंस देना है आपको जो न्यूज में थे, करंट अफेयर्स में थे, देन यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दी रीसेंट वंस, ओके, एंड देन द थर्ड इज जो पॉपुलर है। बाकी आप 75 की पूरी लिस्ट तो याद नहीं कर सकते हो, कुछ रेयर है, कुछ यूनिक है, लोकतक लेक है ना, केबुल लामझाओ, तो इस तरीके से जो यूनिक है उनको आप करो, जो न्यूज में है उनको करो आप, एंड जो रिसेंट है। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। चिलिका लेक, ही टोल्ड दैट 40 वाटर बर्ड स्पीशीज वहां पे हैं, एंड चिलिका लेक, यू नो, प्लीज लेट मी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ चिलिका लेक, वहां कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, किस तरीके का लेक है ये, ओके, आई विल वेट।
Kebil Lamjau, Loktak is considered as to be only natural habitat of swamp deer. वहाँ पे फुमदीज हैं, floating. It is known for its floating vegetation. ठीक है, floating national park. Another information extended as part of the wetland only. What we should know is this one. Vedantangal of Tamil Nadu was declared as Ramsar site in 2022, and here he is told that entire credit goes to the farmers in the neighborhood. So this is our Vedantangal bird sanctuary in Tamil Nadu, which was given the Ramsar status or the site. It became a Ramsar site in 2022. Then he also started highlighting कि हमारे जो lakes हैं उनका religious importance भी है, इसलिए उनको हम बहुत पूजते हैं. Like Renuka Lake is there, like Loktak Lake is there, Sambar Lake is there, जहाँ पे शकाम्बरी देवी की पूजा होती है, जो कि एक माँ दुर्गा की फॉर्म है, गॉडेस दुर्गा की फॉर्म है. इसलिए मतलब ही वॉज ट्राइंग टू रिलेट कि लेक्स का हमारे रिलीजन में भी कितना इंपॉर्टेंस है. नाउ कम्स दिसंबर 2022. I am sure that you all must be enjoying, and I hope that you must be taking your running notes. Then here he was talking about various things. He mentioned that India has attained the status of world's 5th largest economy. This is one. Then he discussed about Veer Bal Divas. Please let me know on which day we celebrate Veer Bal Divas. There he talked about the Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh. उनका जो मार्टियरडम था, जो शहीद हुए थे मुगल्स के टाइम पे, इसलिए ये हम वीर बाल दिवस मनाते हैं. किसके बेटे थे ये भी आप लोग बताओ. Then he mentioned very important development that we have eradicated smallpox. We all know. We have eradicated polio. That also we know. We have also eradicated Guinea worm from India. This is very important. Guinea worm from India has been eradicated. कभी आ जाएगा one of the option, we will be clueless. है ना? Challenge. अब क्या इन्होंने बोला कि ये सब तो एलिमिनेट हो गया, ये सब इरेडिकेट हो गया. नाउ द चैलेंज इज काला अजहर. काला अजहर जो होता है ये सैंड फ्लाई के काटने की वजह से होता है. एंड ही टोल्ड कि पहले तो ये 50 डिस्ट्रिक्ट्स में और मतलब हर स्टेट में हुआ करता था, बट नाउ दिस डिजीज इज डिक्लाइनिंग स्लोली. उन्होंने बोला कि रैपिडली वी हैव बीन एबल टू इरेडिकेट एंड we are eradicating it, and now it is only confined to 4 districts of Bihar and Jharkhand. This is very important information कि अगर ये आ जाता है कि काला अजहर is limited to or it is like prevalent in all these states या कुछ और नंबर आ जाता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि it is now limited, it is confined only to the 4 districts of Bihar and Jharkhand. और उन्होंने विश किया कि बिहार और झारखंड भी इस पे काम करें and slowly we will be able to eliminate that from there as well. Then in December he also mentioned Namami Gange program, and Namami Gange campaign का एक बहुत important development प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि यूनाइटेड नेशन has included Namami Gange mission in the world's top 10 initiative to restore ecosystem. It is even more heartening that Namami Gange has received this honor among 160 such initiatives from all over the world. और टॉप 10 में उसको इंक्लूड किया गया है. तो ये कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है. ये एक ऑप्शन हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है एग्जाम में. देन जलज आजीविका मॉडल विच हैज बीन प्रिपेयर्ड कीपिंग बायोडाइवर्सिटी इन माइंड. ये टूरिज्म बेस्ड बोट सफारीज है जिसको प्रमोट किया जा रहा है. तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है. अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन मेक इकोनॉमिकल यूज ऑफ. अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्लास में my students, those who are part of the classroom program, we have discussed about the sewage treatment plant and the sludge and their application in the agriculture. Now this is very important. स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को एक रिवर के बारे में नोट करने को बोला और मैंने बोला कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे बताऊंगा एक एग्जाम्पल लेके. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल Somogo Lake. This Somogo Lake, it has its own cultural and mythological importance, and Sangye Sherpa, he has been associated and he has been rewarded, he has been honored by many organizations for the revival of this lake. Now this lake is there in Sikkim. This lake is there in Sikkim. So Sangye, he
क्लीन दिस सॉगमो लेक, और टूरिस्ट आते थे, बहुत गंदगी हो गई थी, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि इसको मुझे क्लीन करना है, एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर दैट, ही हैज बीन गिवन रिकॉग्निशन. ही स्टार्टेड दिस इन 2008 एज अ स्वच्छता अभियान. सो कंटिन्यूइंग इन दैट, as part of that, honorable prime minister also discussed about Swachh Bharat mission, how it has become an integral component of all the Indians. We should know that it was started in 2014. Swachh Bharat 2.0 also we have discussed in the class. So why this lake is important? You will realize the importance of whatever we are discussing, because this was the question which was asked by UPSC in CDS 2022, which was somewhere in October, November में exam हुआ था, September or October. In which of the following state UT is Lake Sumogo is there? So it is there in Sikkim. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया. ओके, सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, वी शुड बी रेडी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. सो इट्स नॉट दैट वी आर डिस्कसिंग वट एवर एनी सोर्स. ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का सोर्स है. देन ही, ये तो हो गया थोड़ा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन ही शिफ्टेड हिज फोकस टू दी कल्चर. कल्चर में जब हो गए तब उन्होंने मेंशन किया लक्षद्वीप में. लक्षद्वीप में ही एक ज्योग्राफिकल आइलैंड कालपेनी आइलैंड के बारे में उन्होंने मेंशन किया. देन कालपेनी आइलैंड पे एक कल्चरल डेवलपमेंट को उन्होंने बताया. प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इन ऑन कालपेनी आइलैंड इन लक्षद्वीप देयर इज वन क्यूमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब. ये क्लब क्या काम कर रहा है? इट इज प्रिजर्विंग द लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्ट लाइक कोलकली, परिचिकली, किलीपात, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है. मे बी द क्वेश्चन कैन बी वेयर इज दिस कालपेनी आइलैंड. वी शुड नो कालपेनी आइलैंड कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है. ठीक है, बाकी शायद ये इंफॉर्मेशन ना भी पूछे, बट कालपेनी आइलैंड, बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको मेंशन किया है. Then he also discussed about Kalaripayattu, which is a ancient martial art from Kerala, and उसमें Guinness Book of the World Record बना है. UAE में जो नेशनल डे ऑफ UAE था, वहाँ पे कलरीपयट्टू हर एज के लोगों ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया. That's why our honorable prime minister mentioned it in the मन की बात. तो ये क्या है? ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया, आपको पता भी होना चाहिए. And now comes the last month of the, like हमारा टारगेट जो था उसका लास्ट मंथ. Here, Honorable Prime Minister has mentioned about G20 logo and Vasudhaiva Kutumbakam. You let me know, Vasudhaiva Kutumbakam हमने कहाँ से लिया है, किस उपनिषद से लिया है. And here we have 7 petals, 7 continents, अर्थ है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा रहता है. कहाँ से हमने लिया है ये आपको बताना है. G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो आर्ट एंड कल्चर की वीडियो की है, उसमें G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की इंपॉर्टेंस मैंने बहुत अच्छे से बताई है. एक डिक्लेरेशन और एक यूनेस्को का भी एक डेवलपमेंट मैंने बताया है. दोज थिंग्स यू शुड रिवाइज इफ यू हैव नॉट स्टिल रिवाइज्ड. तो ये एक बात हो गई G20 की. सेकेंड इंफॉर्मेशन ही हैज डिस्कस इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, स्पेस डेवलपमेंट, एंड ही हैज मेंशन्ड दैट इंडिया has sent its first rocket in the space, which is privately built, prepared, designed by private sector. उसका नाम है Vikram S, और it is lighter than the other rockets. It is cheaper, and the crucial parts of this rocket has been designed or has been made from 3D printing. ये सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं. So Skyroot is the company, और उन्होंने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है, that is mission is Vikram S, and the name has been given प्रारंभ. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. एंड लास्ट ही डिस्कस की भाई टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही तो ड्रोन्स हम कैसे मिस करें. किन्नौर हिमाचल प्रदेश में ड्रोन्स का यूज करके एप्पल्स की डिलीवरी हो रही है. बट आई वांट यू टू रिवाइज ड्रोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. स्वामित्व स्कीम ये 2020 में शुरू हुआ था. एंड ऑल्सो यू शुड नो अबाउट किसान ड्रोन्स. Both we have discussed on our in our PYQ series. It is there in the playlist. So this you should know. And this is the very important statement you can say जो Prime Minister ने mention किया है. In the last 8 years, the export of musical instruments from India has increased 3.5 times, 3.5 times. And talking about electrical musical instrument, the export has increased 60 times. कभी-कभी ऐसे random statement आ जाते हैं, हमें लगता है ये क्या बात हो रही है ना? तो इसका भी हमें पता होना चाहिए. दिस इज इट गाइज. These 6 months were very important.
और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स था. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू लाइक क्लू और एक एक्सपोजर देना चाहता था कि हाउ मन की बात इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और इस बार स्पेशली जब 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं, इसका फोकस यूपीएससी को भी जा सकता है. यूपीएससी कैन ऑल्सो लुक इनटू इट कि क्या क्या मेंशन है. ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की सारे ही रेलेवेंट है. ठीक है, नाउ दिस इज टू टेल पार्ट 1 हमने रिलीज किया था एंड मार्च 2022 से अप्रैल 23 का. आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू इट एंड यू आर यूजिंग इट फॉर योर रिविजन. इन द सेम कंटिन्यूइंग द सेम वी हैव ऑल्सो रिलीज द पार्ट 2. पार्ट 2 को कल रिलीज करूंगा मैं. एंड हियर वी हैव कवर्ड जनवरी, फरवरी 2022, अप्रैल एंड मई 2023. 17 मई 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है. अगेन इट इज कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज है, आप देख सकते हो. सो ये कल मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको लिंक दूंगा, कैसे उसका यूज करना है ये भी बताऊंगा. ठीक है गाइज, this is it in today's video. I am very sure that you must have realized the importance of this मन की बात. 6 महीने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कल्चर के, साइंस के, एंशिएंट के, हर सारे रिलेटेड डेवलपमेंट. इंडेक्स भी हमने डिस्कस किया है. सो क्विकली रिवाइज कर लेना, डोंट स्किप दिस. अपना रनिंग नोट्स बना लेना, कुछ छूट रहा है पॉज करके बना लो. अभी आप एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो यू कांट गो बैक एंड सी वॉच दिस वीडियो अगेन. सो इसको आज ही खत्म कर लेना. ठीक है, and all the best. Keep revising. We will meet in another video. See you all. Bye bye.